वन नेशन वन इलेक्शन, ये बिल इस समय चर्चाओं में है। यूनियन कैबिनेट ने इस बिल को जो है वो हरी झंडी जो है वो दिखा दी है। यानी कि अब मुल्क भर में जो चुनाव होंगे, उसके अंदर जो असेंबली के चुनाव होंगे, जो पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, और सुनने में ये भी आ रहा है, असमंजस की अभी बात है, अभी तक बिल पूरी तरीके से जो है वो पब्लिकलाइज जो है वो नहीं किया गया है। जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव होंगे वो भी जो है वो एक टाइम पे ही जो है वो होंगे। अब इन चीज़ों को लेके विपक्ष जो है वो काफ़ी ज़्यादा विरोध में इस समय उतरा हुआ है। गर्मा गर्मी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। इसके ऊपर सोशल एक्टिविस्ट प्रताप सिंह जम्वाल जी किस तरह से देखते हैं इस बिल को, इनसे बातचीत करते हैं। प्रताप जी, आप इस बिल को जो है वो किस तरह से देखते हैं? क्या ये बिल जो है वो जनहित के लिए सही है या गलत है? देखिए, पहली बात है कि जनहित के लिए मद्देनजर रखते हुए ये बिल नहीं है। ये बिल सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा है, जो सिर्फ उसी को पसंद है, उसी को लगता है कि हमारी विचारधारा, और उस विचारधारा को बाकी सब पे थोपने का काम मुझे लगता है ये बिल कर रहा है। मुझे बताइए, आप एक देश में एक चुनाव की बात करें, हम पहले पूरे देश को समझिए। पूरे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, और सबसे बड़ी बात है अलग अलग इनकी जो रोड कनेक्टिविटी सबकी अलग अलग है। और एक समय पे आप मुझे बताइए, यहाँ से आप किसी दूसरे राज्य में आपने अपनी बात को पहुँचाना है या करना है, मुझे लगता है उसमें भी कितना समय लगता है। और तीसरी सबसे बड़ी अहम बात है कि पूरे देश का जो मौसम है वो एक जैसा नहीं है। आप पहली बात है इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखें, फिर भी चलो आपके पास मशीनरी है, आप उस चीज़ को लेकर चुनाव करवा लेंगे। लेकिन क्या पार्लियामेंट का मुद्दा लोकल बॉडी के मुद्दे से क्या मिलता जुलता है? लोकल बॉडीज़ में इश्यूज कुछ और होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, विधानसभाओं में क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। वहाँ पे पार्लियामेंट के जो इश्यूज हैं, जिन पे चुनाव पार्लियामेंट के लोग लड़ते हैं, वो और मुझे तो राज्यों के चुनाव में बड़ा फ़र्क है। और आगे उसके बाद अलग अलग कानून अपने अपने राज्यों के हैं। तो मुझे बताइए, तमाम चीज़ें एक गुलदस्ता है हिंदुस्तान, अलग अलग जाति, अलग अलग मौसम हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग इश्यूज हैं, अलग अलग एजेंडे हैं, अलग अलग विचारों की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। जी, तमाम सब चीज़ें मिला के एक गुलदस्ता बना है, जिसे एक पार्टी जिसकी अपनी विचार है कि हमें एक देश में एक ही चुनाव होगा। और सबसे बड़ी बात है, मुझे बड़ी हैरानगी, आज आप एक चुनाव की बात करें, कल को क्या भरोसा आप एक और बिल ले आएंगे अपनी कैबिनेट से करा के कि एक ही राजनीतिक दल रहेगा? तो मुझे बताइए, फिर क्या, कौन सा सवाल खड़ा होगा? अगर एक चुनाव कहने की बात आप कर सकते हैं, तो मुझे लगता है एक राजनीतिक दल होगा, वो भी आप ला सकते हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है ये कड़ा प्रहार है। देखिए, संविधान ने हर एक व्यक्ति को अपनी बात करने की इजाज़त दी है, हर एक का अधिकार है। हर एक व्यक्ति जो है वो संविधान के दायरे में रह के चुनाव लड़ता है, अपना घोषणा पत्र लाता है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से देखिए, अलग अलग राज्यों को मिला के एक देश बना है, लेकिन एक संविधान जो पूरे सब राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों को एक माला में पिरोता है। लेकिन आज ये उसी चीज़ को तोड़ मरोड़ के कहना कि एक ही चुनाव होगा। मुझे बताइए, एक ही चुनाव मतलब किस तरह से संभव है? और जिन मुद्दों पे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा जाता है और जो विधानसभाओं का चुनाव है वो अलग मुद्दों पे, तो जो विधानसभाओं से चुन के विधानसभा बनने के बाद जो राज्यसभा में मेंबर आएंगे, वो तो पार्लियामेंट का चुनाव वाली विचारधारा और राज्यों की विचारधारा तो वो तो अलग अलग होंगे, वो नुमाइंदे तो अलग होंगे। फिर ये बोलेंगे कि अब देश में एक ही पार्लियामेंट होनी चाहिए जो एक चुनाव से लड़के आए हैं। तो मुझे लगता है बड़े सारे तर्क हैं जिसके आधार पर देश में एक चुनाव नहीं हो सकता। आप ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं कि जब विधानसभाओं का चुनाव, तो पहली बात है पूरे देश की विधानसभाओं का कार्यकाल अलग अलग दिशा में चल रहा है। आज पार्लियामेंट का चुनाव देखिए, अब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ कई राज्यों में, अब जाके विधानसभा चुनाव हुए कई राज्यों में। दिल्ली जैसे केंद्र प्रशासित प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। तो मुझे बताइए, आप किस तरह से, जहाँ पे आपके पक्ष की राजनीति नहीं होगी, उसको आप डिसॉल्व करके इस तरह से करवाएंगे? लेकिन इसका अगर दूसरा पक्ष भी देखा जाए प्रताप जी, पैसा भी तो काफी बचेगा गवर्नमेंट। देखिए, पैसा बिल्कुल बचेगा। पैसा बचाने के और बड़े सारे स्रोत हैं। आप पूरी उम्र एक घर में रहते हैं, वहीं से आप राजनीति की शुरुआत करते हैं और अंत में भी आप उसी घर में जाके अंतिम सांस लेते हैं। लेकिन आप विधायक बनने के बाद, पार्लियामेंट बनने के बाद सरकारी कोठी में चले जाते हैं। जब पूरा जीवन आपने वहाँ बिताया अपने घर में, तो सरकारी कोठी लेके वहाँ लाखों का पैसा इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है? बच सकता है पैसा, क्यों नहीं बच सकता? आप रोज ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन विधायक को जहाँ MP बनने के बाद आपको TA DE और फ़ोन का खर्च भी चाहिए। तो मुझे बताइए, जब आप रोज़मर्रा के ज़िंदगी में इस तरह से चल रहे हैं, तो फिर तब आपको
ज़रूरत क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप विधायक बन गए, आप पार्लियामेंटेरियन बन गए, तो आपको ये तमाम सुविधाएं मिलेगी। मैं आपके विपक्ष में हूं, जो दूसरे नंबर पे रहा हूं, मुझे वो सुविधा नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी मैं आपका विपक्ष का रोल बखूबी निभा रहा हूं। अगर अगली बार, बड़े सारे देश में ऐसा होता है कि अगली बार दूसरे नंबर वाला पहले पे दान पे आ जाता है। जब वो दूसरे नंबर पे रहते तमाम चीज़ें उसी दायरे में रह के करता है, तो जीतने के बाद उसे इन चीज़ों की जरूरत क्यों पड़ जाती है। तो मुझे लगता है यहाँ खर्च आप बचा सकते हैं। आपको घर में अलग सिक्योरिटी चाहिए, आपको चलने में अलग सिक्योरिटी चाहिए, और जहां आपने कार्यक्रम करना है वहां आपको अलग सिक्योरिटी चाहिए। मुझे बताइए, जब आप लोगों से वोट लेने की बात करें, अपना विचार देखिए, अपना विचार जब लोगों को दिखा रहे हैं तब आपको विरोध का सामना होना चाहिए। जब आप जीत के मतलब आपके विचारों को तो एक्सेप्ट कर लिया, तब तो आपको सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अब उस सुरक्षा को भी लेके एक अलग बर्डन जो है वो डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है आप पैसा बचाने के लिए बड़े सारे चीज़ें और हैं जहां पैसा बचा सकते हैं। ये एक बहाना है कि एक चुनाव से पैसा बचेगा। जहां आप चुनाव में पैसा बचने की बात करें, वहां आप देखिए कहीं ना कहीं उन लोगों का जो फ्लैक्सें बनाते हैं, जो पोस्टर्स बनाते हैं, जो गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, जो बाकी चीज़ें, जो झंडे या डंडों का बिजनेस करते हैं, तो एक तरफ से काम भी तो बढ़ता है। तो ये मुझे लगता नहीं है कि पैसा बचाने की बात है। पैसा बचाने के लिए आप करोड़ों रुपए का अपना जहाज तैयार कर लेते हैं, आप अपनी कोठियों में करोड़ों रुपए लगा देते हैं, आलीशान बंगलों में रहते हैं। यही जो स्टेट डिपार्टमेंट के बंगले, जहां एक मंत्री रहता, दूसरा आने पे पूरी टाइलों से लेके एसी से लेकर सोफे और कर्टन तक चेंज हो जाते हैं। क्या ये बर्डन नहीं है? तो मुझे लगता है सरकार को यहाँ कटौती करनी चाहिए। एक चुनाव करवा के अपने विचारधारा को आप थोप रहे हैं, और आपका मन यही है कि हमारे विचारों से देश चले, तो ऐसा होने वाला नहीं है। देश संविधान से चलेगा, देश लोगों से चलेगा, देश विचारों से चलेगा, देश एकता से चलेगा, देश सेकुलरिज्म से चलेगा। आपके विचारों से देश नहीं चल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी बातचीत करने के लिए। तो प्रताप जी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो इस बिल की जो है वो मुखालफत कर रहे हैं, और ये कहना है उनका कि एक विचारधारा के ऊपर जो है देश नहीं चल सकता। देश अगर चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलेगा, संविधान के ऊपर जो है वो देश चलेगा। बाकी आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर रखिएगा। आप इसी तरह से बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।